अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बोर्ड मास रूल के मुताबिक किस तरह नंबर सिस्टम में बेस 2, 5 और 8 की मदद से एडिशन या सब्ट्रैक्शन वगैरह या जो भी मल्टीप्लिकेशन हमने करना है किस तरह करते हैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से बेस 2, 5 और 8 के साथ किस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं उनके बारे में बताया था। और मैंने इसमें बताया था वीडियो में कि मैं ऐसे क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करके बताऊंगी जिसमें एक ही ब्रैकेट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमारी बेसिस यूज़ हो रही होंगी, जैसे ये कह लें या ये वाला क्वेश्चन कह लें। ठीक है, आज मैं आपको ब्रैकेट्स के ज़रिए किस तरह बेसिस को स्प्लिट करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा नंबर सिस्टम का। ठीक है, जिनको कुछ रह गया हो, क्लियर ना हो नंबर सिस्टम के हवाले से, किसी बेस के हवाले से कुछ भी थोड़ा सा मसला हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए नोट डाउन किया है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट था। डिफरेंट इस सेंस में था क्योंकि ब्रैकेट्स में हमने यूजुअली यही देखा हुआ है कि जिस तरह इधर डिफरेंट डिफरेंट बेसिस यूज़ हो रही हैं, जैसे यहाँ पे 5, फिर ये 5 और ये 2, तो डिफरेंट बेसिस यूज़ हो रही हैं। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें एक ही बेस थी लेकिन साथ ब्रैकेट्स थी, तो उनको सोल्व करने का ज़रूरी नहीं कि आपको वो कहें कि एक ही बेस है या डिफरेंट बेसिस है तो उसी से सोल्व करके बताएं। हो सकता है कि इस तरह भी एक ही बेस आ जाए, उससे कैसे सोल्व करने का ऊपर सिर्फ स्टेटमेंट में लिखा है सोल्व करें। ठीक है, हमेशा हमने स्टेटमेंट ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर तो सिर्फ लिखा है जस्ट सोल्व तो वो बहुत से मेथड आ जाते हैं और हमारा अपना तरीका होता है, हम जिस मर्ज़ी मेथड को चूज़ करें। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस मेथड में हमें उन्होंने एक ही बेस दी है और उन्होंने हमें पहले कहा है कि इन दोनों को पहले सम करना है, जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, नहीं बताया कि किस तरह कौन से सिस्टम से करना है, कुछ भी नहीं बताया कि डेसिमल में करना है, कुछ भी एवरीथिंग कुछ भी उन्होंने बस लिख दिया सोल्व करना है। ठीक है, तो हम इसको जस्ट सिंपल इनको प्लस कर देंगे बेस 2 की मदद से, जैसे हम एडिशन में करते हैं बेस 2 में। ठीक है, एंड देन जो आंसर आएगा हम उसमें से इसको माइनस कर देंगे। अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन करने का तरीका वही है जैसे हमने एक एक स्टेप करना है, जैसे हम बोर्ड मास रूल में करते थे। ठीक है, मैं अगेन पहले ऐसे ही क्वेश्चन लिख लूँगी। अब हम इनको ऐड करते हैं। ठीक है, पहले ब्रैकेट्स वाली हमेशा याद रखनी है कि हमेशा ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। ठीक है, तो हम इनको सोल्व करते हैं। 1 0 1 0, ये नहीं समझेगा आप कि ये रफ अमल है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट ही है। ठीक है, 1 0 0 1। अब ऐड करते हैं, 1 आ जाएगा, इसका भी 1 0 1 0 और 1 + 1 अब 2 आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब 2 बन जाएगा तो हम 2 के लिए क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। 2 1 2 और 0 उधर चला गया क्योंकि कुछ भी नहीं बचा ना कैरी, तो 0 आ गया। तो 1 + 1 2 आ रहा था तो उसकी जगह पे हम 0 और 1 लिख दें क्योंकि आगे कोई टर्म नहीं थे जिसको हम ये 1 कैरी दे सकते। तो हमारा ऐड करके आंसर ये आया। ठीक है, 1 1 1 0 1 1। ठीक है, इनको यानी कि ब्रैकेट ये वाली सॉल्व होगी, अब हम ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट्स ख़त्म हो गई। अब इन दोनों को क्या करवाना है हमने, माइनस। ठीक है, ऊपर ये लिखेंगे और नीचे ये वाली टर्म आएगी। ठीक है, तो पहले ऊपर वाली टर्म लिख लेते हैं, ये वाली टर्म लिख ली। ठीक है, एंड देन नीचे ये वाली 1 1 0 0 1। ठीक है, 1 में से 1 माइनस किए 0, फिर 1 में से 1 माइनस किए 0, 0 में से 0 माइनस किए 0, 1 में से 0 माइनस किए 1, एंड देन 1 में से 1 माइनस किए 0 और ये वाला 1 रह गया था। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा खुला करके नहीं लिखा, आप इसको करना क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की। जिन बच्चों को नहीं है प्रैक्टिस तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था, इन सारी टर्म्स को थोड़ा सेपरेट करके लिखा करें ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो हमने इनको माइनस कर दिया, हमारा आंसर आया ये। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम अपने सेकंड वाले मेथड की तरफ चलते हैं जिसमें दो डिफरेंट बेसिस यूज़ हो रही हो। ठीक है, उनको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
एक बात हमने याद रखनी है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जब भी डिफरेंट बेसिस यूज़ हो रही होंगी तो हम उसमें डेसिमल सिस्टम वाला मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। डेसिमल सिस्टम आपको याद होगा, जिनको नहीं याद वो अपनी रिवीजन के लिए एक दफ़ा मेरी वो वाली वीडियो देख लें जिससे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था नंबर सिस्टम का, ठीक है। उससे मैंने आपको सारा कुछ बताया था, डिटेल से बताई थी और साथ एग्जाम्पल्स भी दी थी, ठीक है। हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट्स में जोन सी टर्म है उनको पहले डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करके उनके आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। जैसे अब पहली टर्म मेरे पास ये है, ठीक है। मैं इसको पहले डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करके इसका आंसर निकालूंगी। डेसिमल सिस्टम क्या था, 2 लिखते थे, कौन सी बेस यूज़ हो रही है 5, ठीक है। देन ऐड का साइन लगाते थे। नेक्स्ट टाइम फिर देखनी है 2 है, 5 बेस यूज़ कर रहे थे हम। देन 4, 5 बेस वाली और 4 देन 5 बेस की, ऐसे लिख लेते थे। और मैंने आपको बताया था पावर्स कैसे देते थे, उल्टी काउंटिंग लिख लें, 0 1 2 3, इससे हमें पावर्स देने में आसानी हो जाती है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 5 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ने, यानी कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई आपने कराना है तो 125 हो जाएगा। इधर 5 को 2 टाइम्स कराना है तो 5 मल्टीप्लाई 5 25, ठीक है। देन 4 मल्टीप्लाई 5, देन मैंने इसका बताया था किसी भी चीज़ की पावर 0 किसके बराबर होगी, 1 के, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 125 को 2 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 250, ठीक है। 25 को 2 से कराया 50, देन 4 5 ज़ार 20 एंड देन 4 1 ज़ार 4। इन सबको जब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 324। आप इसमें कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कैलकुलेटर अराउंड नहीं है तो फिर आप इसके लिए साइड पे अलहदा से रफ अमल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सोल्व कर लिया इसके लिए। अब इसके लिए मैं सोल्व करके बताऊँगी, 1 2 4 3 की पावर 5, सॉरी बेस 5, इसमें भी बेस 5 यूज़ हो रही है, हम इसके लिए भी 5 वाली टर्म ही लगाएंगे सारों के साथ। देन 4 की बारी है एंड लास्ट वाली 3 की, ठीक है। अब हम इनको पावर्स देंगे कैसे, 0 1 2 3 दे दी। अब अगेन 5 को 3 टाइम्स हमने पहले ही करा दिया हुआ मल्टीप्लाई, तो 125 आया था हमारा पहले भी आंसर। 5 को 2 से करेंगे 25, 5 1 ज़ार 5 एंड देन अगेन यहाँ पे किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होगी, ठीक है। 125 ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 20 एंड देन 3 1 ज़ार 3। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 198, ठीक है। क्लियर हो गया। अब लास्ट वाली बेस 2 की बारी है, ठीक है। 1 1 0 1 1 1, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब बेस 2 के साथ करेंगे, बेस चेंज करनी है, ठीक है ना। डेसिमल सिस्टम याद है ना आपको, इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में बता दिया। मेरा इस वक्त सिर्फ फोकस ब्रैकेट सॉल्व करने पे है कि मैंने आपको बताना है कि किस तरह हम ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। ये वैल्यूज़ बनाना आपको आती होंगी, ठीक है। देन 1 की बारी, फिर 0, फिर 111 है, उनको हम बारी बारी लिख लेंगे। क्लियर हो गया। अब हम इनको पावर्स देते हैं, 0 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है। 2 की पावर 5 32 हो जाएगी, 2 की पावर 4 16 हो जाएगी, इधर 2 की पावर 8 हो जाएगी, 3 करेंगे, इधर 4 हो जाएगी, इधर 2 एज इट इज़ रहेगा और इधर 2 की पावर 0 1 के बराबर, ठीक है। 32 1 ज़ार 32, देन 16, 0 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 आ जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 एंड 1 1 ज़ार 1। इन सबको ऐड कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 55, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये तो निकालना हमें आता था। अब हमने इनमें अपनी अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है। 635 तो एज इट इज़ ही लिखेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। देन माइनस हम ये ब्रैकेट का निशान डालेंगे, ठीक है। 2244 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 324, इसकी जगह हम अब 324 लिखेंगे, लिख लिया हमने। देन माइनस का साइन डालेंगे, 1243 की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, 198, हम उसकी जगह 198 लिखेंगे। देन माइनस का साइन लगाएंगे, अब इसकी क्या वैल्यू आई है, 55, वो हमने लिख दिया। अब इन तीनों को माइनस करा लेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो पहले इन दोनों को माइनस करा लें, जो आंसर आएगा उसको तीसरी वाली के साथ करा लें। अगर आप चाहें तो इकट्ठा भी इनको माइनस करा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लूँगी तो मेरा इस पे आंसर बनेगा 71, ठीक है। देन 635 में से 71 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 564, ठीक है।
आई होप आपको ये बोर्ड मास रूल वाला मेथड समझ आ गया होगा, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते थे, ठीक है। हमने सारी ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है। देन उसके बाद हमने उन वैल्यूज़ को पुट करके प्लस माइनस किया, सिंपल, और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मैंने सिर्फ ये इसलिए आपको बताया, उसमें ऊपर स्टेटमेंट लिखा था सोल्व करना है, ठीक है। तो जब तो बेसिस सेम होगी तब तो हम प्लस माइनस कर लेंगे, सिंपल जैसे कहते हैं। लेकिन अगर इस तरह में होगी तो यानी कि दो बेसिस इकट्ठी यूज़ हो रही होंगी या तीनों आ जाए, बेस 2 5 8 तीनों आ जाए, तब हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो उसके सोल्व करने का तरीका ये है कि पहले हम उसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, जो उसका हमारा आंसर आएगा, फिर प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। इस तरह प्लस माइनस नहीं करवाना, उससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर आपको बार बार बता रही हूँ। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसकी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है एवेल्यूएट करें और फिर आंसर को एक्सप्रेस करना है बेस 2 5 और 8 में, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब है कि पहले हमने इसको सारा इस मेथड से करना है, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लेना है। जो हमारा डेसिमल सिस्टम से ये आंसर आएगा ना कैलकुलेट करके, उसको हमने फिर 2 5 और 8 में जो दूसरा बाइनरी सिस्टम था ना उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर इस तरह लिखा हो तो आपने वो वाले रूल्स भी फॉलो करने, वो वाला मेथड भी, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व करने के लिए इधर लिखा है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर ऐसी स्टेटमेंट आए तो हमने ऐसे नहीं करना कि सिर्फ यहाँ तक सोल्व किया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उन्होंने आगे क्वेश्चन में यानी कि स्टेटमेंट में लिखा है कि आपने एंड पे जो आंसर आएगा उसको 2 5 और 8 तीनों अलग अलग तीनों में हमने आंसर लेके आना है, ठीक है। इकट्ठा आंसर नहीं लेके आना, ठीक है। पहले तो इसको डेसिमल सिस्टम में हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बारी आएगी 75 की, ठीक है। 75 के लिए हम कैसे लिखेंगे डेसिमल सिस्टम में, 7 मल्टीप्लाई 8 देन 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8। अभी हम इनको पावर्स देते हैं 0 और 1, ठीक है। 8 1 ज़र 8 हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 1 हो जाएगी, ठीक है। तो 8 7 कितना हो जाएगा 56 और 5, तो इधर हमारे पास आ जाएगा इनको ऐड करके 61, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरी वाले की तरफ, 1 3 4 2 की पावर 5, ठीक है, सॉरी बेस 5। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 5 बेस वाला, देन 3 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई 5 एंड देन 2 मल्टीप्लाई 5। इनको पावर्स दे देते हैं, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 125, 3 मल्टीप्लाई 25, 4 मल्टीप्लाई 5 एंड देन 2 मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब 125 1 ज़ार 125, 25 को 3 से करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 75, ये हो जाएगा 20 एंड देन 2 1 ज़ार 2। अब इन सबको जब हम ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 222, ठीक है। क्लियर हो गया। अब लास्ट वाले की बारी है, 1 0 0 1 1 1, ठीक है। बेस 2 से करना है इसको, 1 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 2, सारा मैं फटाफट इस तरह लिख लेती हूँ, ठीक है। सॉरी, जल्दी के चक्कर में यहाँ पर 2 लिखना था। 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 32, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 16, 0 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 1 2, ठीक है। एंड किसी भी चीज़ की पावर 0 वो 1 के बराबर हो जाएगी। देन इन सबको कर लेते हैं, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 एंड देन 1 ज़ार 1। इन सबको ऐड कर लेते हैं तो इधर हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 39 आ गया। अब हमने क्या करना है, अपनी इस वाली टर्म में यानी कि इस वाले क्वेश्चन में इन सारों की वैल्यूज़ पुट करनी है। 75 की पावर 8 की वैल्यू क्या आई थी 61, ठीक है। देन प्लस था साइन, इसकी वैल्यू क्या आई थी 222, लिख ली। देन फिर प्लस का साइन हम डालेंगे और लास्ट वाले की वैल्यू आई थी 39। इन सबको ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 322, ठीक है, आ गया। अब ये जो 322 हमारे पास आंसर आया ना, हमने इसको बेस 2 के साथ भी इस तरह सोल्व करना है और बेस 5 के साथ भी और बेस 8 के साथ भी, ठीक है। यानी कि इसको हम बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। 322 को पहले बेस 2 के साथ करते हैं, 2 1 ज़ार 2, ठीक है। एक इसको कैरी चला जाएगा, 2 6 ज़ार 12, क्योंकि ये 12 बन गया था ना, और 2 1 ज़ार 2, कुछ भी नहीं कैरी बचा, 0 रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 8 ज़ार 16, अब 1 तो छोटा हो गया 2 से, ठीक है। तो 2 के टेबल में 1 तो जाता नहीं, तो हम इधर 0 लगाएंगे
और ये वाला 1 इधर कैरी चला जाएगा, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान ज़रूर रखना है, ठीक है। इस रूल को हमेशा याद रखना है जब ये वाली चीज़ छोटी हो जाए, क्योंकि 2 8 16 तो पूरा पूरा हो गया था, ठीक है। अब 1 तो नहीं ना जाता 2 में, तो हम इधर 0 लगाएंगे और 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया आपको। अब 2 4 ज़ार 8, 0 और कोई नहीं रिमाइंडर बचा। फिर देन 20 आ जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। फिर 10 आ जाएगा, इसमें भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा, ठीक है। एंड देन 2 5 ज़ार 10, इसमें भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अब इसमें आएगा 2 2 ज़ार 4, ठीक है, और 1 कैरी चला जाएगा। एंड देन अगेन 2 1 ज़ार 2 और 0 कैरी चला जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा बाइनरी सिस्टम बन गया, ठीक है। 1 0 1 टेट्रा 0 एंड देन 1 0। ये हमारा आंसर हमने कन्वर्ट कर दिया इसको बेस 2 में, ठीक है। अब किसकी बारी है, हमने किस में कन्वर्ट करना है, बेस 5 में, ठीक है। अब बेस 5 की बारी है। 322 को 5 से करते हैं। 5 के टेबल में 32 नहीं आता, ठीक है। 5 6 ज़ार 30, 2 इसको कैरी चला जाएगा। 5 4 ज़ार 20, तो 2 कैरी चला जाएगा, क्योंकि 22 बना था ना, 22 में से तो माइनस कर देंगे 20, तो 2 ही रह जाएगा। फिर 5 1 ज़ार 5, एक इसको कैरी चला जाएगा। 5 2 ज़ार 10, देन 4 इसको कैरी चला जाएगा, ठीक है। फिर 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी चला जाएगा। इसका ये रकम छोटी होगी ना 2 अब 5 से, तो ये यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 4 2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया बेस 5 से। अब किसकी बारी है, बेस 8 में। बेस 8 में कैसे करेंगे, 8 के टेबल में 32, 8 4 ज़ार 32। अब इसमें भी ऐसा ही सिस्टम सारा होगा कि 1 तो जैसे नहीं जाता था ना, तो हम इधर 0 लगा दें। इसी तरह 8 के टेबल में अब 2 तो नहीं आता, ठीक है, 2 छोटा हो जाएगा, तो हम 0 यहाँ लगाएंगे और 2 कैरी चला जाएगा, ठीक है। अब 8 के टेबल में 40 का आएगा, 8 5 ज़ार 40 और 0। अब 5 छोटा हो गया 8 से, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो गया। तो इसका हमारे पास आंसर क्या है, 502 की बेस 8, ठीक है। ये हमने अपने तीनों आंसर्स बेस 2 5 और 8 में अलग-अलग निकाल लिए, ठीक है। उसने क्वेश्चन में लिखा था कि पहले इसको एवेल्यूएट करें और आंसर को किस में एक्सप्रेस करना है, बेस 2 5 और 8 में, ठीक है, जो हमने एंड पे इसको कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये बोर्ड मास रूल वाला कि कैसे ब्रैकेट्स में बेसिस को स्प्लिट करते हैं और कैसे इनको एक्सप्रेस करते हैं दोबारा से बेसिस में, वो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा हो, कोई किसी भी कन्फ्यूजन हो कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें। थैंक यू।